अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम क्लास। मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातब हूँ। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, 7 और 8। तो स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो में डिस्कस किया है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आई होप आपको समझ आ गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक में जाके वहाँ से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको सॉल्व करते हैं। इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है 3a - 2b, मीन्स के a को 3 से मल्टीप्लाई करें और b को 2 से, देन उसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इस तरह का सॉल्व कर चुके हैं और ये 5 में अभी हमने सॉल्व किया है लास्ट वीडियो में। तो उसे आपने अच्छे से दोबारा से रिव्यू करके देख लेना है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम स्टेप है, जस्ट एक इसमें फर्दर इजाफा किया हुआ है ट्रांसपोज का। तो हम ये इसको कर लेते हैं और ये आप लोगों ने एज ए प्रैक्टिस खुद से सॉल्व करना है। अभी जो मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे जस्ट इसमें ट्रांसपोज का फ़र्क आएगा, बाकी सेम है। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने राइट कर रखा है, इसमें 2a ट्रांसपोज प्लस -3b ट्रांसपोज है। तो जस्ट आपने क्या करना है जी, ए और बी की जो मैट्रिसेस गिवन है वो लगा देनी यहाँ पे इनकी जगह पे। तो वो वैल्यूज़ हमने लगा दी। 2 उसी तरह से राइट करेंगे, स्केलर जो भी होगा मैट्रिसेस के साथ में कॉलम के साथ, तो हमने उसी तरह राइट कर दिया। ए की वैल्यू लगा दी और उसके ऊपर ट्रांसपोज है तो हमने ट्रांसपोज लगा दिया। फिर जो भी साइन आ रहा है माइनस आ रहा है तो माइनस हमने राइट किया और 3 उसी तरह राइट किया। और बी की वैल्यू को हमने यहाँ से ये लगा दिया और उसका ट्रांसपोज भी लगा देने हैं। ये इसका ट्रांसपोज भी आ गया। अब इसके आगे फर्दर जो है हम इसकी सिम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो चलिए मैं इसको फर्स्ट इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को उसी तरह राइट कर देता हूँ। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देन उसका ट्रांसपोज लेके माइनस कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं जी स्टूडेंट, बिल्कुल सही कहा आपने, कतारों को कॉलमों में बदलते हैं या कॉलमों को कतारों में चेंज करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट जो रो है हमारे पास 1 और -2, ये हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगी। और जो सेकंड रो है हमारी वो सेकंड कॉलम आ जाएगा। गुड हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका जो सेकंड पार्ट है इसकी रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। ओके। और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। ओके। अब इसको हमने क्या करना है, फर्दर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला फर्दर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। और मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया है इसको, और 5 में भी। तो ये क्या करते हैं, जो भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम तमाम अरकान से अलग-अलग उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बिल्कुल वही मेथड है यहाँ पर भी। आपने इसको पूरे कॉलम को 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक बार 2 आ जाएगा और 2 3 बार 6 और 2 2 बार 4 होता है और 2 4 बार हमारे पास 8 आ जाएगा। और फर्दर इसको भी माइनस को राइट रख कर दें। यहाँ पे जस्ट आपने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। ये नेगेटिव को आपने माइंड में नहीं रखना, जस्ट 3 आपके माइंड में प्लस का 3 होना चाहिए। तो जस्ट आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, साइन जो है हमने उसी तरह राइट कर रखा है। तो आपने 3 0 0 और इनको 3 टाइम 9 मीन्स के 3 3 बार 9 और 7 3 बार 21 और 8 3 बार 24। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो माइनस से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और माइनस राइट भी कर लेते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, माइनस हमने उसी तरह राइट किया हुआ है। जस्ट हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब इसको फर्दर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको तफरीक कर देंगे इन दोनों कॉलम्स को। तो सब्ट्रैक्ट करने का मेथड वेरी इजी मेथड जो अभी हम कर रहे हैं। 2 और ये माइनस करते हैं, इसका सेकंड का 0 और 6 और ये माइनस और ये वाला माइनस मिल के हो जाएगा +9। जब भी माइनस आएगा सेकंड कॉलम की जो है वो अलामतें चेंज होती हैं। तो ये माइनस का 4 राइट किया जाएगा और ये क्या आ जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इस माइनस के लिहाज से, और ये 8 लिखेंगे और इसी तरह से ये आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा आ जाता है 2 - 0 किया तो ये आ जाएगा 2 और 6 + 9 किया 15 और 21 और 4 दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस का 25, 24 माइनस का प्लस का 8 है तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। बड़ी वैल्यूज़ की साइन आती है हमेशा। तो ये जो है स्टूडेंट हमारा जवाब आ गया है, आंसर आ गया है इस सेकंड पार्ट का।
आई होप इसकी समझ आ गई आपको। यहाँ पे देखें दोबारा से, जस्ट ये एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, हमने ट्रांसपोज राइट किया, ये आ गया। बस इससे आगे फर्दर जो है ना ये सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होना है, मीन्स कि यहाँ से आपने जैसे मल्टीप्लाई किया है और उसी तरह से ये आपने करना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है। अब जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। वो गिवन है 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 और इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आ रही है। तो हमें कहा गया कि ए और बी मालूम करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमने उसी को सारे क्वेश्चन को सेम कॉपी करके राइट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये मुसावी कॉलम की अलामत आ रही, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसे सिंगल कॉलम में, वाहिद कॉलम में इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो पहले तो आप इसको कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 4 2 टाइम 8, और 3 2 टाइम आ जाएगा 6, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a। इस तरह इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3b, और 8 3 बार 24, और ये आ जाएगा 4 3 बार -12, और इसे हमने उसी तरह से राइट कर देना है। ओके, अब इसको फर्दर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4 + 3 और 8 + 3b और -6 + 24 2a -12। तो ये आ गया हमारे पास। अगेन से 7 10 18 और 1 हमने राइट किया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 8 + 3b, उसी तरह लिखेंगे। 24 - 6 है तो ये आ जाएगा 18, और ये 2a -12। अब ये हमारा एक वाहिद कॉलम बन गया है, सिंगल मैट्रिक्स बन गई है, और इस साइड पे भी हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स है, जो क्या है दोनों आपस में इक्वल हैं, मीन्स के मुसावी कॉलम है ये दोनों। अगर ये इक्वल हैं तो इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है कि एवरी एंट्री जो होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो उसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मीन्स के मुसावी कॉलम के मुताबिक उसी इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 7 की इक्वल है, 18 18 की इक्वल आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो सेकंड इसका है a + 3b, ये हमारा 10 के इक्वल आएगा, और ये जो है 2a -12 ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, सेकंड होगा, सेकंड है तो ये सेकंड होगा, सेकंड 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ से दो मुसावातें बना लिए हैं ए और बी को सॉल्व करने के लिए। तो अब क्या करते हैं, बी के लिए सॉल्व करते हैं। ये 10 उसी तरह से राइट करेंगे, 8 को इस तरफ शिफ्ट किया तो -8 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 3b, और 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी बी की वैल्यू आ गई है। और अगर हम इसके लिए सॉल्व करें तो ये प्लस का 12 इस तरफ आके, सॉरी माइनस का है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करवा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6, 6 1 बार 6, 6 2 बार 12। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 सॉल्व हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट और फाइनल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का बहुत ही अहम सवाल है, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए बी वैल्यूज़ गिवन है देन आपने वेरीफाई करना है a + b का ट्रांसपोज, मीन्स के a + b को पहले ऐड करें और देन इसका ट्रांसपोज लें। वो आंसर, और राइट साइड पे जो आ रहा है a का ट्रांसपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लें, फिर b का ट्रांसपोज लेकर पहले बाद में ऐड करें, तो ये लेफ़्ट टू राइट साइड के जो आंसर हैं, जो जवाब है वो बराबर आएंगे। तो ये आपने साबित करना है। अभी हमने सॉल्व किए बहुत सारे इस तरह के सवाल, तो ये आप कर लेंगे। और इस तरह ये माइनस का हो रहा है, पहले माइनस करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, और सेम राइट हैंड साइड जो है वो पहले ट्रांसपोज लेकर देन आपने माइनस करवा देना है। तो लेफ़्ट टू राइट साइड दोनों को सॉल्व करना है, और ये आपने खुद से एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। सवाल क्या है कि a + a का ट्रांसपोज, मीन्स के a में उसी a का ट्रांसपोज ऐड कर दें, वो आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि सिमेट्रिक काला बात है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक कॉलम की डेफिनेशन क्या थी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें किसी भी कॉलम ए का, वो हमारा ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक के लिए होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें वो क्या आना चाहिए, वही कॉलम आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस a + a का ट्रांसपोज को करना है सॉल्व।
पहले हमें जो गिवन कंडीशन है वो क्या है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज लें तो वो सिमेट्रिक आना चाहिए। तो पहले हम a प्लस ए का ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 2 0 एंड 1। फर्दर इसमें प्लस हो रहा है a का ट्रांसपोज इसी का 1 2 0 और 1 इसका आ रहा है ट्रांसपोज। तो पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं 1 2 0 1 और इसमें हम इसका पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो पहली कतार जो ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी कतार हमारे पास दूसरा कॉलम आ जाएगा। अब इसी तरह से इसको हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस 1 करेंगे 2, 2 प्लस 0 करेंगे 2, 0 प्लस 2 करेंगे तो ये 2, 1 प्लस 1 2। ये डायरेक्ट आपको आई होप कि समझ आ रही है अब। तो ये आ गया हमारा a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ये जो हमने आंसर निकाल लिया है a प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको वो कह रहा है कि आपने बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। मीन्स कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा ये आता है या नहीं आता। अगर ये दोबारा से आ जाता है तो आपने कहना है ये सिमेट्रिक है, अगर नहीं आता तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो लेते हैं पता करते हैं क्या है ये a और a का ट्रांसपोज, यानी इसका हम दोनों तरफ अब क्या ले लेंगे, जस्ट आपने ट्रांसपोज लेना है इस सारे का। दोनों ब्रैकेट लगा के ऊपर एक ट्रांसपोज लगा दिया और इस साइड पे भी आपने क्या कर देना है उसी तरह भी राइट कर दिया है और इसका भी ट्रांसपोज राइट कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कोई फ़र्क आने वाला है तो आप बता दें। इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, फर्स्ट रो सेकंड रो जिस तरह मर्जी चेंज किया। तो ये हमारा जो आंसर आया है a प्लस ए के ट्रांसपोज का सारे का ट्रांसपोज वो, और ये वाला यानी a प्लस ए का ट्रांसपोज और इस सारे का जो फर्दर ट्रांसपोज है वो दोनों क्या आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यानी ये एक जो सिंगल मैट्रिक्स हमने बनाई थी a प्लस ए के ट्रांसपोज की हेल्प से, जब उसका ट्रांसपोज लिया तो दोबारा से उसी मीन्स के a प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि सो जो हमारा रिज़ल्ट है मीन्स के a प्लस ए ट्रांसपोज वो क्या आ गया है सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन हमने रीटूट की है शुरू में कि a का ट्रांसपोज है वो a के बराबर है। तो ये देखें अब इसका ट्रांसपोज हमने लिया, ये सिंगल हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई थी जिसका नाम है a प्लस ए ट्रांसपोज। जब उसका ट्रांसपोज लिया अगेन से वो हमारी क्या आ गई, सेम वही मैट्रिक्स आ गई। तो इज अ सिमेट्रिक हम इसको बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 सॉल्व हो गया 8 का। इसका 4 5 और 6 भी करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है 8 का वो कह रहा है कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज। अब ये उसका कन्वर्स आ गया, यानी अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ए आएगा। तो पहले तो हम इसका a माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। तो हमने a माइनस ए राइट किया, अब a की वैल्यूज़ क्या है दोबारा से 1 2 और 0 1 आ रहा है और इससे हमने क्या करना है माइनस करना है किसको, a के ट्रांसपोज को। तो 1 2 और 0 1 अगेन लिखना है a की क्या है वैल्यूज़ और इसका लेना है हमने ट्रांसपोज। तो पहले क्या करेंगे इसका हम ट्रांसपोज राइट कर लेते हैं। तो ये पहला कॉलम उसी तरह से आ जाएगा जो भी हमारा, और इसके बाद इसका हमने ले लेना है ट्रांसपोज। ये फर्स्ट हो 1 2 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड हो ये हमारी सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 0 और ये 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 ये आ जाएगा माइनस 2 और 0। ये आ गया इसका a माइनस ए ट्रांसपोज। मीन्स कि हमने अभी निकाला है a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आया है जी 0 2 माइनस 2 और 0। अब इसका हमने निकालना है इसको साबित करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल ली है। तो a माइनस ए ट्रांसपोज को फर्दर हम सॉल्व करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। मीन्स कि अगर a माइनस ए का ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज लेंगे इस तरह से भी 0 2 माइनस 2 और 0 जैसे अभी हमने किया ये ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका हम अगेन से ट्रांसपोज राइट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 2 ये माइनस का 2 और 0। तो अब स्टूडेंट इसको गौर से देखना है, ये a माइनस ए का जो ट्रांसपोज है ये वाला और ये वाला क्या ये बराबर है 0 2 0 माइनस 2? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये प्लस है तो ये माइनस है,
और इस तरह ये 0 -2 है, ये +2 है। तो मीन्स कि ये दूसरे का क्या आ रहा है, मनफी कालब बन रहे हैं, एडिटिव इनवर्स बन रहे हैं। ये दूसरे का मनफी, यानी ये वाला जो आया है ट्रांसपोज, ये पहले वाले का क्या आया है, मनफी, मीन्स के नेगेटिव मैट्रिक्स आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम A-A के ट्रांसपोज का जो जवाब था, उसका जो ट्रांसपोज लिया है वो उसके क्या आया है, मनफी के बराबर है। मीन्स के मनफी का अलग आया है, नेगेटिव मैट्रिक्स आई है A-A ट्रांसपोज की। तो ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास मनफी का अलग आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो रिज़ल्ट है A-A का ट्रांसपोज, ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है, A-A का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। तो ये हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन था। अब इसके जो क्वेश्चन नंबर हैं 5 और 6, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो स्टूडेंट है बी में ट्रांसपोज ऐड करें, ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ये तो वही क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हुआ, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो बस आपने बी में बी का ट्रांसपोज ऐड करना है और फर्दर जैसे हमने बिल्कुल वही एक ही कॉपी करनी है आपने फर्स्ट वाले की, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया है। जैसा आपने ए की वैल्यू की बजाय आपने बी की वैल्यूज़ का यूज़ करना है। और इसी तरह जो 6 है वो आपने जैसे अभी हमने ये ऊपर वाला मैनेज में किया है, तो आपने भी इसको ए की जगह पे बी की वैल्यू रखते हुए मैनेज के लिए सॉल्व करेंगे। तो सेम मेथड, सेम स्टेप्स, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है और आई होप कि ये आपको समझ आ गई है। अगर कुछ मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।